7 अक्टूबर की सुबह इजराइल के सिटीजन्स के लिए एक नॉर्मल सुबह होनी चाहिए थी, लेकिन गाजा को कंट्रोल करने वाले टेररिस्ट ग्रुप यानी हमास ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जिसमें 5000 से ज्यादा रॉकेट्स को दागा गया, जिसमें 300 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें इजरायली और पैलेस्टीनियन सिटीजन्स शामिल हैं। और ये पिछले 50 सालों में एक सबसे बड़ा अटैक है हमास द्वारा। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी ज्यादा अमाउंट में इनके पास वेपन्स और रॉकेट्स कहां से आए। तो आइए हम इसको समझते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कोई 10 साल 20 साल का कोई मैटर नहीं है। ये जो मसला है ये 100 साल से ज्यादा समय से चला आ रहा है। तो ये बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, इजराइल की कहानी की शुरुआत। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 को जीतने के बाद यूरोप ने ओटोमन एम्पायर पे कब्जा कर लिया और उसका कंट्रोल यूरोप के पास आ गया। लेकिन उन्होंने ज्यूस पीपल से वादा किया हुआ था कि वो उनको एक अपना खुद का कंट्री देंगे जिसको वो अपना घर बुला सकते हैं, क्योंकि ज्यूस हमेशा भागते रहे हैं, उनको एक जगह कभी भी रुकने का मौका नहीं मिला जिसको वो घर बुला सके। तो वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यूस ने इस लालच के लिए ब्रिटिश एम्पायर की या फिर ब्रिटेन की सहायता की, और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में जीतने के बाद उन्होंने धीरे धीरे यूरोप से जो ज्यूस थे उनको इजराइल भेजना शुरू किया या फिर पैलेस्टीन भेजना शुरू किया, जो कि अरब मेजॉरिटी एरिया था। यहाँ पे धीरे धीरे ज्यूस को लाया गया और ज्यूस ने यहाँ पे लैंड खरीदनी शुरू की ब्रिटिश हेल्प से। और इसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसमें 60 लाख से ज्यादा ज्यूस को मार दिया गया हिटलर द्वारा। उस समय भी ज्यूस ने हेल्प की यूएस की और यूएसएसआर और यूरोपियन यूनियन की जर्मनी के खिलाफ जीतने में, और उनको इसके बदले में जो मिला वो था इजराइल। इजराइल 1947 में स्थापित हुआ, जिसमें पैलेस्तीन और इजराइल का बंटवारा किया गया। और इस बंटवारे से नाखुश पैलेस्तीनियों ने बंटवारे के कुछ समय बाद ही इजराइल पे हमला कर दिया, जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और साथ ही साथ उन्होंने अपना काफी ज्यादा इलाका भी गंवा दिया। लेकिन इसके बाद ही जो दूसरी कंट्रीज थी, सराउंडिंग कंट्रीज थी जो कि अरब मेजॉरिटी थी, जैसे कि सऊदी अरेबिया, लेबनान, इजिप्ट, इन सब ने मिलकर काफी बार कोशिश की इजराइल को हराने की और इजराइल को फिर से खाली करने की या फिर कब्जा करने की। इजिप्ट तो 2 बार अपना मेजॉरिटी पार्ट इजराइल को हार चुका है, लेकिन यूएन की वजह से उसको बार बार ये वापस मिल जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर ये हमास क्या है जिसने इजराइल को अटैक किया। तो हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको यूरोपियन यूनियन भी टेररिस्ट ग्रुप मानती है, जो कि गाजा स्ट्रिप पे जिसका रूल है। ये रेगुलर हमास का मतलब है हरकत अल मुकवामा अल इस्लामी या इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, मिलिटेंट पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट या फिर इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट जो कि टेररिस्ट बन चुके हैं और इजराइल पे अटैक करते हैं। हमास के पास एक मिलिट्री विंग है जिसको इज अल दिन अल कस्साम ब्रिगेड्स के नाम से जाना जाता है, जिसने 1990 से के बाद से बहुत सारे हमले किए, जैसे कि लार्ज स्केल बॉम्बिंग अगेंस्ट इजराइल सिविलियन टारगेट्स, स्मॉल आर्म अटैक्स और ऐसे बहुत सारे हमले, जिसमें अगर हम जिनका नंबर देखें तो 18,000 से ऊपर जाता है और शायद अब 20,000 भी हो चुका है। और इसमें बहुत 2,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, और अभी के हमले में कुछ नहीं तो 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए, और ये पिछले 50 सालों में एक सबसे बड़ा अटैक है पैलेस्टीन के एंड से। तो देखिए अब हम समझते हैं आखिर हमास चाहता क्या है। हमास एक लिबरेशन फ्रंट है, या फिर हम कहें कि वो इजराइल से ज्यूस को भगाना चाहता है और इजराइल को पैलेस्टीन बनाना चाहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं आखिर हमास इतना ज्यादा पावरफुल कैसा हुआ। हमास 1990 के बाद लगातार अटैक्स करता रहा इजराइल पे, और 2006 में उसने लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जीते पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, जिससे सेकुलर फतह पार्टी जो पैलेस्टीन की अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया और गाजा का कंट्रोल ले लिया, जिससे उसके पास काफी सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल आ गया और उसके पास काफी सारी फंडिंग भी इकट्ठा होने लगी, जिससे उसने
बहुत सारे वेपन्स खरीदे और उनको अटैक्स में और टेररिस्ट यूज के लिए काम में लाया। और इसी के बाद 2008 में उसने एक सुसाइड बॉम्बिंग का भी अटैक किया, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है, जिसमें इसराइल के एक सिटीजन की जान भी चली गई। तो देखिए, अब हम समझते हैं आखिर ये जो अटैक हमास द्वारा किया गया है इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो 7 अक्टूबर को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि हम वॉर पे हैं, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू एक पूरी फुल फ्लेज वॉर की तैयारी करके बैठे हैं। और मुझे लगता है कि इसराइल और इंडिया के रिलेशंस, या फिर जिसे कहें ट्रेड रिलेशंस पे, इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि जो ट्रेड हमारे और इसराइल के बीच में चल रहे हो उनमें रोक लग जाए, जिससे इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान होने के आसार है। तो आप बताएं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया को। और इसी के साथ ये आज दूसरा दिन है और वहां पे युद्ध चालू है। तो देखिए, अब इसके बारे में और डिटेल में मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।